किरण चौधरी पार्ट 1। मेरी मुमानी जो कि मेरी सास भी हैं, अपनी भांजी की शादी में शमूलियत की खातिर आज सुबह की पहली बस से मुजफ्फराबाद गई थी और मैं घर में अकेली रह गई। ऐसा इत्तेफाक पहले भी 2-4 बार हुआ था जब मैं घर में अकेली रही, इसलिए मुमानी को ना मुझे कोई फिक्र हुई। मेरे मामू जो कि मेरे ससुर भी हैं, एक सीमेंट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। वो हफ्ते इतवार को घर आते हैं और मेरे खामन बसिलसिला रोज़गार दुबई में होते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं माँ नहीं बन सकी। इस वक्त मेरी उम्र 32 साल है। मैं और मुमानी जान घर में रहती हैं। हम फैसलाबाद के एक करीबी गांव में रहते हैं, थोड़ी सी ज़मीन से जो मज़ारे काश्त करते हैं। 2 गायें, एक बकरियां, कुछ मुर्गियां, एक कुतिया है जिसको हम लाडी कहकर बुलाते हैं। एक कुत्ता भी था और उनकी जोड़ी थी, मगर एक रात चोरी की नीयत से कोई चोर डाकू आए, मगर टाइगर ने उनको घर के करीब न फटकने दिया और वो जाते जाते उसको गोली मार गए और लाडी अकेली रह गई। इस हफ्ते जब मामू आए थे तो मुमानी जान से कह रहे थे, लाडी गर्म होने वाली है, इसका ख्याल रखना कहीं किसी आवारा कुत्ते को ना मिल बैठे। इन मवेशियों की वजह से मुझे घर रहना पड़ा था और मुमानी जान की जुम्मा को वापसी थी। 2-4 दिन अकेले ही गुजारना था। लाडी वाकई गर्म थी, रह रह कर उसे पेशाब आ रहा था। उसकी खास जगह भी लाल हो रही थी और गाहे बगाहे बैठ कर वो उसे चाटने भी लगती थी। मैंने कोई खास तवज्जो न दी और घर के काम काज के साथ जानवरों को चारा वगैरह डाला। हमसाई मासी बल्कीस आ गई, कुछ देर वो रही और गपशप में वक्त पास हो गया। मासी बल्कीस का घर हमारे घर के साथ ही है और दूसरा दरवाज़ा उनका पड़ता है। हमारे घर के सहन की 4-6 फुट ऊंची है। कुछ कहना सुनना हो तो ऊंचा बोलकर एक दूसरे से बोल लेते हैं। दीवार के आखिर में बैरूनी दरवाज़ों के करीब दीवार गिरी हुई है, जिसकी वजह से हम अंदर अंदर एक दूसरे के यहाँ आ सकते हैं। मुमानी जान और मासी बल्कीस दोनों बहनें बनी हुई हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं। मासी बल्कीस का खामद आर्मी में है और एक जवान बेटा है जो कि उनके साथ रहता है। बेटे का नाम तो रुमान है, मगर सब उसे रूमी कहकर ही बुलाते हैं, यानी कि उसका निक नेम रूमी है। माँ बाप बहुत अच्छे मिलनसार और शरीफ लोग हैं, मगर रूमी बदनाम है, कोई अच्छी शोहरत नहीं रखता। मगर हम लोगों को तो उसने इज्जत ही दी। जब भी मिलता मुझे बाजी और मुमानी जान को खाला कहकर बुलाता। बार तो ख्याल आया कि बेचारा बदनाम है, वरना ये तो शरीफ है। मगर जब कोई बदनाम हो जाए तो वो ज़िंदगी भर बदनाम ही रहता है, चाहे लाख सफाई देता है। खैर, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, देहात में तो वैसे ही जल सन्नाटा हो जाता है। मैं 7 बजे ही खाना वगैरह करके मवेशियों को अंदर बांध कर अपने कमरे में आ गई और लाडी भी कमरे में आई, मुबादा कोई आवारा कुत्ता उसकी इज्जत अफजाई न कर दे। अभी 8-9 बजे हुए थे कि लाडी भी दरवाजे को जाती और कभी मेरी तरफ लपकती। वो बेकल हो रही थी। मैं उठ कर बैठी कि देखूं क्या तकलीफ है। उसको लालटेन जलाई तो बाहर किसी कुत्ते के घराने की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि कुत्ती ने कुत्ते की आवाज़ सुनी ही होगी, इसलिए मिलने की तड़प रही है। सोचा कि दरवाज़ा खोल के देखूं कुत्ता किधर से आया है। अभी दरवाज़ा पूरा न खुला था कि लाडी मेरी टांगों के दरमियान से निकल कर बाहर को लपकी और सामने खड़े कुत्ते के साथ जा मिली। मैंने कुत्ते को पहचान लिया। वो मासी बल्कीस का ही कुत्ता था और रात को अक्सर हमारे यहाँ आके लाडी से खेलता रहता था, यानी दोनों फ्रेंड्स ही थे। मुझे तसल्ली हो गई कि किसी आवारा की बजाय अच्छी नस्ल के कुत्ते से लाडी का मिलाप अच्छे नस्ली कुत्तों की पैदाइश से बनेगा। रूमी का कुत्ता भी भगियाड़ी था लाडी की तरह, यानी दोनों एक ही नस्ल के थे। सर्दी थी, इसलिए कमरे के अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे की झरी से बाहर देखने लगी कि देखें क्या करते हैं। कुत्ती और कुत्ता एक दूसरे को सूंघ रहे और अटकेलियाँ कर रहे थे। कुत्ता उसकी जाय मखसूसा सूंघने की कोशिश करता तो लाडी अपनी दुम दबा लेती, जैसे शर्मा रही हो या उसे टीज कर रही हो। आखिर थोड़ी देर बाद कुत्ती को पेशाब आया तो कुत्ते को मौका मिल गया कि वहाँ सूंघ सके और इसी दौरान कुत्ते ने एक आध बार चाट भी लिया। अब लाडी की झिझक खत्म होती जा रही थी और कभी खड़ी होकर कुत्ते को सूंघने और चाटने भी देती। ये सब देखते हुए मैं भी कुछ महसूस कर रही थी। इरादे के बगैर मेरा हाथ शलवार के अंदर जाके खुजाने लगा।
और मैं आंखें बंद करके स्वाद लेने लगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुत्ती कुत्ते को भी देख लेती। कुत्ता कुत्ती के ऊपर अपने स्टाइल में लगाने की कोशिश में लगा था और लाडी भी खड़ी रहती, कभी आगे या दाएं बाएं खिसक कर कुत्ते के वार बचा रही। कुत्ते ने अपनी अगली दोनों टांगों से लाडी की कमर जकड़ रखी थी और कुतिया में मसरूफ था। इधर मेरी भूतनी को आग लगी हुई थी। मैं गनूदगी में चली गई, मगर मेरा हाथ अब भी वहाँ मसाज करता रहा। अचानक महसूस हुआ बाहर कोई बोला है। मैंने जल्दी से शलवार कमीज पहनकर दुपट्टा लिया और दरवाजे की झरी से बाहर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ मासी बल्किस का बेटा रुमान उर्फ रूमी लाडी को पकड़े खड़ा था। मैं दरवाजे की झरियों से देखने लगी कि रूमी क्या करने आया है, क्योंकि उसका कुत्ता तो रोज रात को लाडी के साथ रहता था। अचानक रूमी लाडी पर हाथ फेरते हुए बैठ गया और लाडी को अपनी तरफ खींच लेता और भींच लेता। उसका कुत्ता करीब ही बैठा गर्म भट्टी से निकले हुए राड को चाटने में मसरूफ था। रूमी का हाथ अब लाडी की दुम की तरफ बढ़ता और गर्दन तक आ जाता। लाडी की कुत्ते से मिलाप की वजह से दुम कुछ उठी हुई थी और रूमी का हाथ उस खास जगह को छूने लगा और साथ साथ रूमी लाडी को प्यार भी करने लगा, उसे बोसा भी देता और सीने से भी लगाता। मैंने देखा कि लाडी ने अपनी दुम ऊपर कर ली है और टांगे चौड़ी कर ली हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि रूमी उसके साथ गलत कर रहा है। मुझे हैरत के साथ गुस्सा भी आया। मैंने हिल की न दी। लिली दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई और गुस्से से बोली, रूमी ये क्या कर रहे हो तुम? ठहरो, मैं मासी बल्किस को आवाज़ देती हूँ। रूमी मेरी आवाज़ सुनकर घबरा कर दौड़ा तो शलवार टांगों में फंस गई और वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैं नज़दीक जा पहुंची थी और उसे डांटने लगी कि कमीने, ये क्या हरकत कर रहा था तू? अगर अभी मासी को बुला लूं तो? वो सर झुकाए खामोश अपने हाथों से अपना माल छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी धमकी दोहराई, नहीं बाजी प्लीज़ ऐसा मत करना। वो गिड़गिड़ा कर बोला, खबरदार जो मुझे बाजी कहा। मैं गुस्से से बोली, उठो, अपनी शलवार ठीक करो बेशरम। जी बाजी, वो उठते हुए शर्मिंदगी से बोला। जब वो उठ रहा था तो उसकी कोशिश थी कि वो नंगा ना हो, मगर उलझी शलवार को पहनने के लिए उसे खड़ा होना पड़ा और मेरी तरसी हुई नज़रें उस डंडे की झलक ही देख सकी जिसको देखे और बरते 8 माह होने को थे। रूमी की हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया, क्योंकि शर्मिंदगी से वो सर झुकाए खड़ा था